बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा इमरान खान साहब की नज़र में ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और उनकी बात दुरुस्त नज़र आ रही है, क्योंकि किसी मुल्क से नहीं, किसी कर्जा देने वाले मालियाती इदारे से नहीं, पाकिस्तानियों ने एक तरह से हम ये कह सकते हैं अपनी मदद आपके तहत कह लें कि पाकिस्तान में 3.38 अरब डॉलर भेजे हैं। 3.38 अरब डॉलर। ये रोशन डिजिटल अकाउंट जिसका सिलसिला सितंबर 2020 में शुरू किया गया था, यानी तकरीबन हम कह सकते हैं कि इसको अब 17 माह हो चुके हैं। तो आप देखिए कि इसमें 3.38 अरब डॉलर जमा करवाए जा चुके हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट जो खोले गए हैं, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इस तरह का प्रोग्राम नहीं आया। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर्स की हमेशा से कमी रही है। हमने बाहर से जो भी खरीदना है डॉलर्स में खरीदना है और ये हमारा सबसे बड़ा मसला रहा है। रेमिटेंसेस तो आ ही रहे हैं, बाहर से तरसीलातें ज़र आती हैं, लेकिन इसी तरह से रोशन डिजिटल अकाउंट का एक सिलसिला शुरू किया गया जिसमें मुख्तलिफ सहूलतें दी गई, मराद दी गई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ख़ास तौर पर। और उसमें आप देखिए कि इन पाकिस्तानियों ने कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, कितना जोशो खरोश बढ़ चढ़ कर नजर आ रहा है कि अकाउंट्स खुलते चले गए। और आप अंदाजा कीजिए कि किसी को ये उम्मीद नहीं थी, किसी को ये तवक्को नहीं थी, कोई ये प्रेडिक्शन नहीं दे रहा था कि इतनी तेजी से इतने अकाउंट्स खुले जाएंगे। खास तौर पर इमरान खान ने जब तकरीर की, एक तो इसका इफ्तिताह किया, जब उसके बाद उन्होंने तकरीर की, जब इसमें पैसे आना शुरू हो गए, रकम आना शुरू हो गई, डॉलर्स आना शुरू हो गए, तो उसके बाद खुद स्टेट बैंक ने ये चीज़ बताई, एतराफ़ भी कह लें इसको, ये खबर शेयर की और ग्राफ्स शेयर किए कि इमरान खान की तकरीर के बाद रोशन डिजिटल अकाउंट में अकाउंट की तादाद, रकम, डॉलर्स आने की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और ज़्यादा लोगों ने भेजना शुरू कर दी हैं। अब इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए वो यहाँ पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने अपने बिल्स देने हैं पाकिस्तानी ने, वो कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से रोशन अपनी कार की स्कीम लॉन्च की गई, उसमें उनको गाड़ी में मराद दी गई। इसी तरह से रोशन अपना घर ख़ास तौर पर, और इस तरह से बिल्कुल अलग से ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए स्कीम्स भी लाई जा रही हैं, घरों के लिए भी, सोसाइटीज़ के लिए भी, उस हवाले से भी। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे 90 लाख पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, अगर हम सिर्फ इन्हीं को सहूलतें दे दें तो हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर सिर्फ इस तरह से एक रोशन डिजिटल अकाउंट का एक काम शुरू किया जाता है, एक प्लान या एक आप स्कीम लाई जाती है, तो उसी में अगर 3.38 अरब डॉलर जमा करा दिए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, और आप यहां से देखें कि अगर इन्वेस्टमेंट हो तो क्या हमें कोई जरूरत है कहीं और देखने की। लेकिन मसला क्या है, इमरान खान साहब कहते हैं मसला है करप्शन। यहां आते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ धोखा हो जाता है। और अभी तक इमरान खान साहब उस तरह से करप्शन को खत्म करने में कामयाब नहीं हो सके, और खुद वो कहते हैं हमारी सबसे बड़ी नाकामी ही ये है। यहाँ पर माफियाज बने हुए हैं, अगर उनको जुर्माने किए जाते हैं, तकरीबन 800 के करीब तो स्टे हो चुके हैं, और उसमें अरबों रुपया, 250 अरब रुपया या इससे ज़्यादा जुर्माने जो है वो रुके हुए हैं, क्योंकि वो जाकर स्टे ले लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा करप्शन है हर महकमे में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ इन्वेस्ट करने से डरते हैं। वरना आप देखिए, एक साफ शफाफ तरीके से एक अकाउंट का ये प्लान सामने आया कि वो स्टेट बैंक या दूसरे बैंक्स में इस तरह से अकाउंट्स खोल सकते हैं और उनको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने बस चंद उन्होंने कवायद देने हैं और उसके बाद ये अकाउंट खुल जाता है और उसमें वो इस तरह से रकम जमा करवा कर और उससे कई फायदे वो हासिल कर सकते हैं। अब इसी में 3.38 अरब डॉलर आना ये कोई मामूली बात नहीं है। अभी IMF से कितनी किस्त मिली? 1 अरब डॉलर की, और IMF जनाब को डू मोर का मुतालबा कर रहा है। इसी तरह आप देखिए कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जब कहा गया कि 25-26 अरब डॉलर ये पाकिस्तान की तारीख में, यानी स्टेट बैंक और दूसरे बैंकों के पास मिलाकर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चले गए हैं, तो जिस मुल्क के पास 25 अरब डॉलर होंगे कुल खजाना, आप सोचिए, तो कभी 20-25 इसके दरमियान होगा, तो उसमें 3.3 अरब डॉलर की कितनी बड़ी अहमियत है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। और अब जो स्टेट बैंक ने अदाद-ओ-शुमार शेयर किए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अब तक, जब से पाकिस्तान रोशन डिजिटल अकाउंट की स्कीम लाई गई, अब तक 3,42,611 अकाउंट्स खोले गए हैं, जिसमें अब तक 3.38 अरब डॉलर जमा करवाए गए हैं। स्टेट बैंक ने जो दादोशुमार दिए हैं उनमें बताया गया है कि जनवरी में 22.2 करोड़ डॉलर मौसूल हुए, जो दिसंबर के डिपॉजिट से
24.4 अरब डॉलर जो दिसंबर में थे उनसे 9% कम है। अलबत्ता मरकजी बैंक के मुताबिक 175 ममालिक से, आप देखिए दुनिया भर से ये अकाउंट खोले गए हैं। 175 ममालिक से 17 माह की मुद्दत के दौरान अब तक 3,42,611 अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। इमरान खान साहब ने सितंबर 2020 में रोशन डिजिटल अकाउंट्स का इफ्तिताह किया था और इस मंसूबे के तहत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वतन आए बगैर, उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मुल्की और मकामी करेंसी में अकाउंट्स, गैर मुल्की करेंसी में और मकामी करेंसी में अकाउंट्स खोल सकते हैं। इन्हें सिर्फ अपनी बुनियादी मालूमात और दस्तावेज जो है वो स्टेट बैंक पाकिस्तान को ऑनलाइन फराहम करना होती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट समेत दीगर शोबों में बराह रास्त सरमायाकारी भी कर सकते हैं। डिजिटल अकाउंट के जरिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्क में तमाम अदायगियों की सहूलत हासिल है। इन सहूलियात में फंड्स ट्रांसफर है, बिल पेमेंट्स हैं, स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी है, प्रॉपर्टी है और रकम में सरमायाकारी भी शामिल है। तो वो इस तरह से उनके पास मुख्तलिफ एवेन्यूज है। अब देखिए ये चीज़ क्या साबित करती है? ये चीज़ साबित करती है कि हमारे पास वसाइल बहुत है। कभी कहा जाता है जिस तरह से हमारी नौजवान नस्ल है, पाकिस्तान उन मुल्कों में जहां पर ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। अब उनको हुनरमंद बनाना, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ लाना, आईटी के शोबे में लाना, उनको कारामद बनाना, उनसे काम लेना, तो ये असल चीज है। फिर आप देखें कि आप पहले से ज्यादा पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं। अगर हुनरमंद लोगों को बाहर भेजा जाए तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अभी खबर आई कि जी कतर ने कह दिया है कि जी हमें कम से कम 5,000 सिक्योरिटी के लोग जो है पाकिस्तान से चाहिए, जो कतर में वर्ल्ड कप होना है फुटबॉल का, उसके लिए स्टेडियम्स की सिक्योरिटी के लिए। तो इतनी डिमांड पाकिस्तानियों की इस तरह से नजर आ रही है। जापान का हमने सुना, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा है कि जी यहाँ पर भी और वहाँ जाकर भी लोग काम करें पाकिस्तानी। तो मुख्तलिफ ममालिक हैं। सऊदी अरब तो सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में है। सबसे ज़्यादा हमें ज़र मुबादला, जिसको हम तरसीलात ज़र कहते हैं, वो सऊदी अरब की तरफ से आता है। तो आप देखिए कि ये सब पाकिस्तान का सासा है। सिर्फ ये कि इनको हमने एवेन्यूज देने हैं। अगर इनके पास ये हो कि अच्छा ये इन्वेस्टमेंट का मौका आपके पास आया है, आप भेजें, आपकी इन्वेस्टमेंट भी महफूज होगी, आपके साथ कोई दो नंबरी नहीं होगी, कोई ऐसा चक्कर नहीं होगा। अभी आप देखें कि पावर अटर्नी का मामला था कि वो यहाँ पर किसी को असाइन करते हैं तो जी उसको आना पड़ता है, वहां पर जाना है, इतने लंबे चक्कर थे। उसको टेक्नोलॉजी की मदद से सिंप्लीफाई किया गया है। तो इसी तरह से अगर इन्वेस्टमेंट के, ये करप्शन खत्म करके इनको इन्वेस्टमेंट के मौके दिए जाए तो 3.38 अरब डॉलर तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ 17 माह में आप सोचिए, 17 माह के अंदर अगर 3.38 अरब डॉलर एक रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम में आ सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज हो तो कितने अरब हार्ड डॉलर आप सोचिए कि सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज देंगे। और फिर जाहिर है कि इर्द गिर्द के उनके भी जानने वाले जो लोग होंगे वो भी पाकिस्तान इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सबसे बड़ी, बाहर अगर देखें हमारे सिफारतकार आप कहें, हमारे पाकिस्तान की मार्केट करने वाले ये लोग हैं कि भाई पाकिस्तान इन्वेस्ट करो, तो जब इनको सहूलतें देंगे तो आप देखिए, ये मैंने एक आपके सामने कितनी बड़ी मिसाल रख दी है। तो ये किसी से हमें किसी गैर मुल्क से मांगने नहीं पड़े, किसी मालियाती इदारे IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से नहीं मांगने पड़े, उनकी कोई सख्त शराइत से हमें अपनी चीज़ों को नहीं करना पड़ा कि जी ऐसे करेंगे, इधर करेंगे, ऐसे यूं चलो, ऐसे ना चलो, ये करो, ये ना करो। तो वो कोई सुनने की हमें ज़रूरत नहीं। हमने सिर्फ एक पाकिस्तान से स्कीम लॉन्च की और देखिए किस तरह से वहाँ से लब्बैक कहा गया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आप किस बारे में क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।